मेरा नाम लक्की जानी है, ओडिशा से हूँ, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से। कल तो मैं बोला, फोटो में भी देखा। पहले भी खेती बाड़ी करती थी, लेकिन ज्ञान न था, इसलिए अधिक उपार्जन नहीं कर पाया था। अभी पहले साल 50,000 में मैं पीछा था कंपनी में, लेकिन उसमें एफएस का टीम और वैज्ञानिक पद्धति में मेरे को ट्रेनिंग वगैरह दिया और मैं आगे बढ़ा। और उसमें हॉर्टिकल्चर मेरे को और बीज और जहाँ भी सहायता मिला, अदरक हो, हल्दी हो, जहाँ भी, और मैं खेती में किया। बरस में मैं 3 लाख और कंपनी के बीच गया और घर लोग खुशी हुई। कभी भी 3 लाख अकाउंट में नहीं आया था, पहली बार आया और मेरे नाम से एक गाड़ी में लिया। घर लोग पहले महीने गाड़ी भी लिया और वह कंपनी में लगेगा अगले। और मैं अभी कंपनी एक बनी है और कंपनी में एमडी हूँ। उस कंपनी में 6,000 महिला में अभी खेतीबाड़ी में लगी रही है। और मेरा जैसा वो कंपनी में जो भी जोड़ी हुई है वो लोग को आगे बढ़ना देखना चाहती हूँ। मेरा ऐसा लक्ष्य है। धन्यवाद। इसको मैं बीआरएल को और प्रधान को और एफएस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो लोग मेरे को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं ओडिशा से आया हूँ। मेरा नाम पोलो माझी है। जिला रायगढ़, ब्लॉक काशीपुर, पंचायत हड़ीगुड़ा, गांव कुगुपुर। मैं पहले ऐसे था कि मेरा ज़मीन था, लेकिन पानी कुछ भी नहीं था। लेकिन बीआरएल टाप ने आया गांव में, देखो भाई तुम्हारा तो कुछ भी इनकम नहीं है, एक तालाब बनाओ, इसमें करने से तुम्हारा खेती बाड़ी भी होगा, फिर मछली पालन भी होगा, से तुमको बहुत बेनिफिट होगा बोल के बोला। मैं ठीक है सर, आप एक ये आइडिया देने से मैं करूँगा बोल के सोचा। लेकिन सर लोग ने मुझे इतना आइडिया सिखाया ना, 1 साल हो गया करके। अभी तो मेरा इनकम बढ़ने जा रहा है, 2 गुना होना जा रहा है। लेकिन बीआरएल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरे नमस्ते। मेरे नाम टिकेश्वरी पटेल, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक कोलाबिरा, गांव एक छोटा सा गांव जयपड़ा से मैं आए हूँ। मैं तो पहले एक हाउसवाइफ थी और उसके बाद मैं एक एसएचजी से शामिल हुई। और 2019 में हमारे गांव में एपीसी प्रोजेक्ट के तरफ से सेवा अनुष्ठान के द्वारा 70 मेंबर्स के लेकर एक एग्रीकल्चर पीजी बनाया गया, जिसमें कि 5 एकड़ से कम ज़मीन होने वाला माँ को लेकर वो पीजी बनाया गया। हम तो पहले कुछ भी मालूम नहीं था खेती के बारे में या सरकारी सुविधा के बारे में। लेकिन जब से हमारे वो सेवा अनुष्ठान आया, उस दिन से हमारे सेवा अनुष्ठान का दीदियों ने, सर ने आकर हमको समझाया कि जो खेती करते हैं, हम पहले से ही खेती करते हैं, लेकिन हम रासायनिक से करते थे। जिस प्रकार पहले सभी किसान रासायनिक से करते थे, इस प्रकार हम भी रासायनिक से खेती करते थे। ऑर्गेनिक के बारे में, जैविक के बारे में हमारे कुछ भी मालूम नहीं था। हमको सर मैडम ने समझाया कि रासायनिक खेती करने में हमारे क्या असुविधा होता है, मिट्टी के क्या नुकसान होता है, परिवेश के कैसे असर पड़ता है, उस विषय में हमको समझाया। तो हमने सोचा कि हमारे रासायनिक के बदले हम जैविक में यदि खेती करते हैं तो हमारे कुछ उपकार होता है। और रासायनिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज करके हम परिवेश को भी हानि पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के क्षति होती है। और मिट्टी भी जिस प्रकार हम रासायनिक सार प्रयोग करती है तो हमारे मिट्टी 10 साल यदि हम खेती करते लगते हैं तो हमारे मिट्टी पत्थर सा हो जाएगा। तो हम सोचा कि हम जैविक में ही खेती करेंगी। हम खुद
गाय के यूरिन और गाय के गोबर के लेकर खुद हमारे हाथों में ऑर्गेनिक मेडिसिन तैयार किया और हमारे खेती में प्रयोग किया और ऑर्गेनिक खेती किया। तो सभी ने हमारे सेवा अनुष्ठान का सर मैडम ने भी दिखा और हमको हमारे खेती को दिखने के लिए किया। तो हम पहले तो हमको दिक्कत हो रहा था जी कि कैसे होगा, हम जैविक से कर पाए या न पाए, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा किया। और 2022 में तो हम 22-23 में हम 1 एकड़ में किया। तो हमारे चिल्ली किया तो चिल्ली अच्छा हुआ। तो हमारे सर ने भी हमारे चिल्ली खेती को देखने के लिए गया और उसको टेस्ट भी किया, ऑर्गेनिक में किया था। तो जिस चिल्ली को मिर्ची को 100 रुपये में खरीद कर बेचने न पाया था, तो हमारे चिल्ली को 165-170 रुपये में खरीद कर ले गया। तो हमने तो हमारे पीजी माँ को मैं समझाती हूँ, बोलती हूँ, और इसमें भी जो आया है हमारे किसान भाइयों बहनों को मैं बोलना चाहती हूँ कि एक किसान के हाथ में 100 लोगों का ज़िंदगी है और 100 लोगों का ज़िंदगी एक किसान के हाथ में होता है। तो इसलिए हम जो भी खेती करना है तो जैविक में ही करो, और रासायनिक के छोड़ में हमें यदि जैविक में करेगा तो हमारे देश, हमारे जीवन, हमारे सब हम सुस्त रहेगा। और हमारे और रासायनिक में जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज करके हम जो परिवेश को दूषित करते हैं, और जैविक में करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम तो इस साल 1.5 एकड़ में चिल्ली खेती किया है, और इस साल जैसे हुआ था हमारे चिल्ली खेती, तो लोगों ने बोला कि वो पेस्टिसाइड यूज नहीं करने से हम तुम्हारे चिल्ली खेती नुकसान हो जाएगा। तो मैंने बोला हम खुद करेंगी तो जैविक में ही करेंगी और पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगी, और हम खुद हमारे हाथों से वो जैविक मेडिसिन कुछ गछ के पत्ते लाकर खुद तैयार करके हम वो चिल्ली खेती में प्रयोग किया। तो अब वो चिल्ली खेती पहले की तरह सुंदर स्वस्थ दिख गया है। तो हम क्यों रासायनिक यूज करेंगी, जैविक में है तो ठीक है। बोलने के लिए तो बहुत बात है, हमारे जीवन में जो बीत गया है, तो समय कम है इसलिए मैं थोड़ा कम बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद दीदी। और बहुत सेवा अनुष्ठान का हमारे BRLF को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे तो हर साल जिस दिन से मैं खेती करती हूँ, कोई सेवा अनुष्ठान हो या मिलिट मिशन से हो, मुझे इनाम दिया जाता है खेती के बारे में। धन्यवाद दीदी। BRLF को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सब भाई और बहनों और दीदी सर सबको नमस्ते। मैं उड़ीसा से आया हूँ, उड़ीसा का ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट और कोंकड़ाहाट ब्लॉक। मेरे गांव के नाम बाम है। मैं एक छोटी सी गांव गया हूँ। हमारा गांव जंगल के अंदर है, जंगल पहाड़ इसके अंदर है। तो मैं पहले जब हमारे गांव के थी उस समय मैं कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि हमारे गांव के ऐसा नियम था कि हमको घर से बाहर निकालना, बहू बेटियां को इसका परमिशन नहीं था। तो जब 2020 से इसी जो सृष्टि संस्था का भाई लोग दादा लोग ने गई थी, उसकी वजह से एक मीटिंग हुआ था। तो उसने बोला कि इसी में खुद दीदी ही शामिल हो पाएंगे। तो हमने बोला कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आया है, क्योंकि वो दीदी लोग के बारे में ही बोलते थे। तो हमने मीटिंग जाने के लिए हमको घर को परमिशन लेना था कि हमको जाना है। तो उसने बोला कि नहीं, तुम क्या कर पाओगी, तुम लड़की लोग हो, कैसे जाओगी, इधर उधर जाओगी, ये वाला अच्छा नहीं है, हमारे घर की नीति आदर्श की बाहर है वो, ऐसा बोला। तो मैंने उसको समझाया। मैंने बोला कि लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी क्या। हमने बोला कि हम महिलाओं को भी कुछ कमाना चाहिए, क्योंकि बात तो भले ही कम पढ़ी लिखी हो या हायरली क्वालिफाई, तो बात तो सिर्फ पैसों से नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट की भी है। हमको भी कुछ सम्मान चाहिए। तो घर पे रहती हूँ तो कौन जाना पहचाना कोई भी नहीं था। तो
तो जब से उनके साथ जुड़े हुए हूँ तब से घर के लोग भी, सब लोग, दादा लोग, भाई लोग ने भी हमारा घर के गई थी, उसने बोला कि नहीं दीदी लोग घर पे ही रह के ये सब काम करेंगे, तो उसने घर का परमिशन दे दिया, ठीक है घर पे ही रहेंगे तो कर ले। तो हम मीटिंग गई थी, तो यहाँ पे हम अकेले के लिए नहीं, हर महिला को बात आई, तो हमने बोला कि ठीक है ऐसा करूँगी कि हम भी करेंगे और हम भी इनकम करेंगे, और मेरे साथ जो आएंगे, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी हम कैसे इनकम देंगे, वो मेरा लक्ष्य था। तो 2021 से हमारा एक प्रोड्यूसर ग्रुप स्टार्ट हुई थी, तो उसी ग्रुप में मैं शामिल हुआ था, इसी का प्रेसिडेंट भी था। तो इस जो हमारा ब्लॉक में 23 पीजी था, इस पीजी के 23 पीजी को लेकर एक फार्मर कंपनी हुई थी, उसकी नाम कंकड़हार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हम वेजिटेबल के ऊपर ही सब काम करते हैं, तो उसको ग्रुप वाइज लेके काम किया। तो वो दीदी लोग को भी समझाया, दीदी ने, सब लोग तो पहले बोला था कि नहीं, जो पहले हुआ था उस दीदी लोग भी नहीं बोला कि नहीं ये कभी ऐसा कभी हो सकता है क्या, तू ऐसे बात करती है क्या, गजब गजब बात करती है। मैंने बोला नहीं हो, क्यों नहीं होगा, हम चाहेंगे तो सब हो पाएगा। तो दीदी लोग ने भी समझ गई और हमारे साथ आई, तो सबको लेकर हमारे कंपनी हुई है। तो इसी कंपनी के मैं लीडर तो हो गई पहले से, पीजी तरफ से कंपनी के डायरेक्टर भी बन गई। तो कंपनी के डायरेक्टर हिसाब से मेरे काम है कि जो सो प्रोड्यूस होता है उसको हम कैसे अच्छे रेट से बेचते हैं, तो हमारा जो चाष करते हैं तो उनको कैसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो मेरा लक्ष्य था। तो हम अभी वो भी वही करते हैं। वो जो BRLF से, प्रदान से, सृष्टि संस्था का जो भाई लोग गया था हमारे पास, वो हमको ट्रेनिंग दिया, एक्सपोजर ले गया। तो उसमें हमको मैं जान गया कि नहीं, हमको ये प्राइज, वो प्राइज हमको मिलेगा तो हमको ठीक से मिलेगा, क्योंकि गांव पे पहले वेंडर ही नहीं थी, एक दो वेंडर थी, तो वो उनकी मन से मन ही जितना रेट बोलेगी उसको ही हम दे दे, क्योंकि हमारे पास मार्केट ही नहीं थी। तो अभी कंपनी तरफ से हमको मार्केट मिला है, और अपने खेती का जो प्रोड्यूस होता है उसको हम अपने ही रेट चूज़ करते हैं कि हमको इतना से बेचने में हमको मिलता है। तो हर सबको कोई को भी प्रॉफिट मिलता है। और मैं भी एक और मेरा भी और पोल्ट्री फार्म भी है, और हम 2 एकड़ से खेती बाड़ी भी करते हैं, वो जगह भी मेरे नाम पे है। वो जब मैंने इनकम किया तो मैंने घर से बोला कि मुझे आगे बढ़ने के लिए तो पढ़ना भी चाहिए ना, तो मैंने बोला कि घर से बोला मुझे पढ़ना चाहिए। तो मेरे ससुर जी जो था उसने बोला कि ठीक है तेरा मर्जी, पढ़ ले, तो पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे। तो हमको +2 भी करवा लिया उसने। अभी हमारा +3 कंटिन्यू चल रहा है। और मेरे लिए खुद की कमाई से एक स्कूटी भी खरीद लिया। तो हमारे तो अभी धन भी कमाती हूँ और सम्मान भी मिलती है। और मेरे लक्ष्य ये है कि मैं जो कंपनी में काम करती हूँ, मैं जैसे स्कूटी पे बोलती हूँ, इधर उधर जाती रहती हूँ, और दीदी ऐसे कैसे सस्टेनेबल हो जाए और इसी तरह सब कोई पहुँचे है। और 2-4 साल के अंदर मेरे को लगता है कि इतना टॉप के हम पहुँच जाएंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।